नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता रानी का यह रूप शांति, साहस और कल्याण का प्रतीक माना जाता है। आइए जानते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन के लिए माता चंद्रघंटा की पूजा विधि, भोग, आरती कथा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता रानी का यह रूप शांति, साहस और कल्याण का प्रतीक है। माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा बाघ पर सवार होकर आती हैं और उनका तेजस्वी रूप भक्तों को निर्भय बनाता है। वहीं उनका सौम्य स्वरूप शांति और सुख को प्रदान करता है। माँ चंद्रघंटा के गले में सुगंधित फूलों की माला है, शोभायान रहती है। वे बाघ पर सवार होती है और उनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान है, जिस कारण उन्हें चंद्रघंटा भी कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा की 10 भुजाएं हैं, जिनमें वो कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा सहित कई अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। इनकी उपासना करने से भय दूर होता है और शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। साथ ही कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति भी सुदृढ़ होती है। आइए जानते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन के लिए माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि और भोग। नवरात्रि के तीसरे दिन आप प्रातःकाल सुबह उठकर स्नान करें और साफ सुथरे पवित्र वस्त्र पहने। माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा को पूजा स्थल पर रखें और श्रद्धा के साथ उनकी आराधना आरंभ करें। पूजन के समय उन्हें लाल पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। माँ को कुमकुम, पुष्प और अक्षत समर्पित करें। पीले लाल रंग के फूल चढ़ाएं। दीपक और धूप जलाकर माँ चंद्रघंटा की आरती करें। नियम पूर्वक पूजा करने से माँ चंद्रघंटा प्रसन्न होकर अपने भक्तों की कृपा और आशीर्वाद प्रदान करती है। अब जानते हैं माँ चंद्रघंटा का प्रिय भोग क्या है। माँ चंद्रघंटा का प्रिय पूजा में खीर का भोग अर्पित किया जाता है। माँ का विशेष रूप से केसर की खीर प्रिय है। इसके अलावा आप लौंग, इलायची, पंचमेवा और दूध से बनी मिठाइयों का भी भोग लगा सकते हैं। माता को बसाते बहुत प्रिय पसंद है, तो बसाते का भी भोग लगाएं। माँ चंद्रघंटा को गाय का दूध लगाने से दुखों से मुक्ति मिलती है। माँ चंद्रघंटा की व्रत की एक छोटी सी कथा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब असुर राज महिषासुर ने तीनों लोकों में अत्याचार शुरू कर दिया और स्वर्गलोक पर अधिकार करने की ठान ली, तब सभी देवता भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए पहुँचे। देवताओं की व्यथा सुनकर तीनों देव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनके तेज और ऊर्जा से समन्वित से एक दिव्य देवी का प्रकट हुआ। इस देवी को सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने उनको त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, इंद्रदेव ने घटा दिया, सूर्य देव ने अपना प्रकाश और अन्य देवताओं ने भी अपने अस्त्र शस्त्र सौंप दिए। इन दिव्य शक्तियों से संपन्न होकर माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर से युद्ध किया और उनका वध कर दिया। देवताओं ने इस पराक्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त की। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा ने देवताओं और समस्त लोगों को महिषासुर के आतंक से मुक्ति दिलाई। ये थी माँ चंद्रघंटा माता की कथा।